नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन क्लॉज की तरह छोटे छोटे से वाक्य होते हैं जो बड़े बड़े वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, और बड़े बड़े वाक्यों के अंतर्गत आते हुए ये छोटे छोटे वाक्य एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा थोड़ी सी रिकॉल करें। बेसिक इंग्लिश कोर्स में हमने समझाई थी और एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ बताए, यानी कुछ जानकारी दें। यानी वर्ड्स दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये और भी ज्यादा अच्छी परिभाषा है। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में इजाफा करे, उसमें वृद्धि करे, बढ़ोतरी करे, उसे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझाएं तो वो सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब एक शब्द ये काम करता है तो एडजेक्टिव होता है। 2-3 शब्द मिलकर ये काम करते हैं तो वो फ्रेज होता है। पर वो 2-3-4 शब्दों का एक समूह कुछ ऐसा हो जिसमें अपने आप में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, यानी वो अपने आप में एक छोटा सा वाक्य हो, तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझें कि कैसे एक शब्द एक फ्रेज में बदलता है और कैसे वो फ्रेज एक क्लॉज में बदलता है। यानी कि 3 अलग अलग चीजें एक ही फंक्शन करती है, एक ही प्रकार का रोल अदा करती है, पर उसका तरीका अलग अलग है। एक टूटी कुर्सी हमने देखी और हमें पता है वो कुर्सी आप साहब की है, तो हमने कहा दैट ब्रोकन चेयर इज योर्स। वह टूटी कुर्सी तो जनाब आपकी है। दैट ब्रोकन चेयर इज योर्स। यहां पर नाउन है चेयर, उसकी विशेषता यानी खासियत बतलाने वाला शब्द है ब्रोकन। ब्रोकन का हिंदी अर्थ है टूटा हुआ या टूटी हुई। टूटी हुई कुर्सी आपकी है। जब मैंने ऐसा आपसे कहा तो एक ब्रोकन शब्द ने अपने आप में पूरा काम ये समझाने का कर दिया कि हम कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं। केवल ब्रोकन शब्द ने बता दिया 10 कुर्सियां पड़ी है, 9 अच्छी है, 1 टूटी हुई है, और मैंने कहा वो तो आपकी है। तो मैंने कहा दैट ब्रोकन चेयर इज योर्स। अगर ऐसा ना कहकर मैं कहूं द चेयर with a broken leg is yours. The chair with a broken leg. With a broken leg. हिंदी अर्थ हुआ वो टूटे पैर वाली जो कुर्सी है ना, वो आपकी है। टूटे पैर वाली। चेयर के साथ हमने ब्रोकन नहीं लगाया और बोला with a broken leg. तो with a broken leg ने एक फ्रेज का काम किया, और चूंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव की भूमिका अदा कर रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। फ्रेजेस के बारे में हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। यदि यहां पर थोड़ा सा वाक्य को मैं और एक्सटेंड करूं और इस एडजेक्टिव को थोड़ा सा और लंबा खींचूं तो कुछ ऐसा वाक्य भी बन सकता है द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज योर्स। वह कुर्सी जिसका की पैर टूटा हुआ है आपकी है। तो ये जो हमने एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर लगाया वो था विच हैज अ ब्रोकन लेग। विच हैज अ ब्रोकन लेग में अपने आप में एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गई, और उसके साथ ही यानी प्रेडिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलने से एक छोटा सा वाक्य विच हैज अ ब्रोकन लेग वाक्य के अंतर्गत आ गया, और इसने भूमिका जो अदा की वो एडजेक्टिव की थी, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अब देखिए हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो हमें बताता है कि कौन से प्रकार की चीज है। मैंने प्रश्न पूछा विच चेयर। किसी को मैंने कहा दैट चेयर इज योर्स, उसने कहा विच चेयर, कौन सी कुर्सी। मैंने कहा द ब्रोकन चेयर। यहां तो केवल एडजेक्टिव था ब्रोकन। दूसरी बार में मैंने फिर से उससे कहा दैट चेयर इज योर्स, उसने कहा विच चेयर, कौन सी कुर्सी, और मैंने आंसर में कहा द चेयर विद अ ब्रोकन लेग।
यहाँ पर विद अ ब्रोकन लेग यानी टूटे पैर वाली, ये जो मैंने बोला ये था एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरी बार में मैंने फिर से पूछा दैट चेयर इज योर्स, उसने पूछा विच चेयर, कौन सी कुर्सी, और मैंने कहा द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज योर्स। तो विच हैज अ ब्रोकन लेग, ये पूरा का पूरा उपवाक्य, ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है, और तीनों ने एक ही प्रश्न का उत्तर दिया विच चेयर, कौन सी कुर्सी। यानी कि एडजेक्टिव का तो काम ही होता है विशेषता बतलाना, खासियत बतलाना, कुछ खास गुणों की ओर इशारा करना, कुछ खास क्वालिटीज की ओर हमारा ध्यान खींचना, जिसमें ये तीनों के तीनों कामयाब थे। चाहे ब्रोकन बोल दें, चाहे हम विद अ ब्रोकन लेग बोल दें, चाहे हम विच हैज अ ब्रोकन लेग बोल दें, तीनों ही चीजों ने एक ही बात की ओर इशारा किया कि कौन सी कुर्सी की बात हम करें, उसे स्पेसिफाई करो, उसे स्पष्ट रूप से समझाओ। कुछ और उदाहरण लेते हैं। रानी ऑफ झांसी वॉज करेजियस वुमन। यहां पर एक शब्द आया करेजियस, हिंदी हुआ झांसी की रानी एक साहसी महिला थी। हिम्मत वाली, साहसी। अब यहां पर करेजियस शब्द ने साहसी अर्थ लेकर के एक शब्द में ही रानी ऑफ झांसी को डिस्क्राइब किया, उनकी खासियत बतलाई। पर यदि मैं ये कहूं रानी ऑफ झांसी वॉज अ वुमन ऑफ करेज, यहां पर वुमन ऑफ करेज जैसे मैं बोलूंगा आप समझ जाएंगे कि मैंने करेजियस शब्द को रिप्लेस किया है वुमन ऑफ करेज से, यानी कि हिम्मत वाली औरत, साहस वाली महिला। पर इसको मैं और फर्दर एक्सटेंड करके, लंबा खींच करके, बड़ा बना करके ये भी कह सकता हूं, और आमतौर पर लोग ऐसे कहते भी हैं, रानी ऑफ झांसी वॉज अ वुमन हु वॉज करेजियस। झांसी की रानी एक औरत थी जो साहसी थी, जो साहसी थी, हु वॉज करेजियस। ये पूरा का पूरा एक छोटा सा वाक्य है, हु वॉज करेजियस, एक छोटा वाक्य, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इसका अपना पूरा पूरा अर्थ है, इसलिए ये एक उपवाक्य है। ये तो वाक्य ही होता अगर ये बड़े वाक्य का हिस्सा नहीं होता, पर एक बड़े वाक्य का हिस्सा होने के कारण इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण उपवाक्य कहेंगे। अब यहां फिर से देखें, हमने प्रश्न किया विच वुमन, कौन सी औरत, उत्तर आया करेजियस, ये हो गया एडजेक्टिव। हमने कहा विच वुमन, कौन सी औरत, उत्तर आया वुमन ऑफ करेज, हिम्मत वाली औरत। यहां पर वुमन ऑफ करेज हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। फिर हमने प्रश्न किया विच वुमन, आंसर आया हु वॉज करेजियस। ये जो हु वॉज करेजियस है यही है एडजेक्टिव क्लॉज, और इस छोटे वाक्य ने रानी ऑफ झांसी की विशेषता बतलाई। एक शब्द जो काम कर रहा था वो इस वाक्य ने किया, इसलिए ये क्लॉज है, और चूंकि वो शब्द एडजेक्टिव था इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। एक और उदाहरण लेते हैं। He never does anything that is good. He never does anything that is good. That is good. वह कुछ भी ऐसा नहीं करता जो अच्छा होता है। That is good जो है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो गुड को रिप्लेस कर रहा है। He never does anything good. केवल गुड बोलने से भी काम चल सकता था, पर he never does anything that is good, जो कि अच्छा होता है। ये जो कि अच्छा होता है वाला जो टुकड़ा है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आते हैं, इसलिए हम इनका अनदेखा नहीं कर सकते, इनको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा कि चलो क्या जरूरत है क्लॉजेस की, हम तो वर्ड से ही काम चला लेंगे, फ्रेजेस से काम चला लेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमें व्यावहारिक जिंदगी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जिस तरह से हमने शब्द सीखे वर्ड्स, जिस तरह से हमने फ्रेजेस सीखे यानी कि वाक्यांश, उसी तरह से हमें सीखने होंगे उपवाक्य
यानी क्लॉजेस, ताकि हम अंग्रेजी पर अपनी पकड़ अच्छी कर सकें। चलते चलते एक एग्जाम्पल और, पीपल हु लव माई आर्ट विल कम टू माई शो। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं पेंटर हूं और मैं अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाता हूं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शो कहते हैं। अब मैंने कहा पीपल विल कम टू माई शो, लोग मेरे शो में आएंगे, पर कौन से लोग आएंगे, मुझे वो खासियत बतलानी है। तो मैंने कहा हु लव माई आर्ट, जो मेरे आर्ट को, मेरी कला को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें मेरी कला से प्यार है, वो एडमायरर, वो प्रशंसक निश्चित रूप से मेरे शो में आएंगे। तो मैंने कहा पीपल हु लव माई आर्ट। यहाँ पे हु लव माई आर्ट, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि एक विशेषण वाला उपवाक्य। तो हम एक परिभाषा रिवाइज कर ले। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. एक adjective clause शब्दों का एक समूह है जिसका अपना एक subject है, predicate है और जो पूरा का पूरा मिलकर के एक adjective का काम करता है। तो noun clauses और adjective clauses के बाद अगले वीडियो में बारी होगी adverb clauses की। जरूर उसे विजिट करें और देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।